पुतिन के दौरे से ठीक 3 दिन पहले भारत के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में से टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर पर एक हेडिंग छापी जाती है, एक लेख छापा जाता है और वो लेख छापते हैं ब्रिटेन की राजदूत लिंडी कैमरॉन। ये लेख क्यों छापा गया, इसके पीछे क्या वजह थी, इस लेख से कैसे हिंदुस्तान और रशिया के बीच में दुश्मनी पैदा करना था MI6 का मेन मोटो, जिसके पीछे CIA। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही ब्रिटेन हिंदुस्तान और रशिया के बीच में दुश्मनी पैदा कराना चाहता था। ब्रिटेन ने बहुत बार हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करना चाहा। इससे पहले कई बार भारत और रशिया को आपस के अंदर दुश्मन बनाना चाहा। इसके चंद उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। 8 जुलाई 2024 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर थे, तो रशिया पहुंचने से 4 घंटे पहले यूक्रेन के एक चाइल्ड हॉस्पिटल के ऊपर एक बड़ा अटैक किया जाता है और इस अटैक में 15 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं और दुनिया को यह मैसेज दिया जाता है कि रशिया ने यह अटैक कराया यूक्रेन के एक हॉस्पिटल में। और भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे देश के अंदर जा रहे हैं जो नरसंहार कराना चाहता है। तो आप सोचिए कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री किसी देश के अंदर आ रहे होंगे, क्या वो देश कोई नरसंहार उस वक्त कराएगा? लेकिन ये नरसंहार कराया MI6 ने, ताकि सारा का ब्लेम किसके ऊपर लगाया जा सके, रशिया के ऊपर लगाया जा सके और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे देश में जाते हैं जो मासूमों की जान लेता है। तो ब्रिटेन की राजदूत लिंडी कैमरॉन, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा। उस लेख की हेडिंग क्या थी, आप सुनिए। वर्ल्ड्स वांट द यूक्रेन वॉर टू एंड बट रशिया डज नॉट सीम टू सीरियस पीस। आप इसी से अंदाजा लगा सकते कि पूरी दुनिया यूक्रेन और रशिया का वॉर रोकना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसको लेके सीरियस नहीं है। पुतिन के आने से 4 दिन पहले ये आर्टिकल पब्लिश किया गया और इस आर्टिकल की हेडिंग की दूसरी लाइन पर क्या शब्द लिखा हुआ है, अनप्रवोक, जिसका अर्थ है कि बिना उकसावे के। इस पूरे आर्टिकल में यह लिखा है लिंडी कैमरॉन ने कि यूक्रेन पर जो भी नरसंहार हो रहा है, जो हजारों लोग मारे जा रहे हैं, वो रशिया ने बिना उकसावे के किया। यूक्रेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि रशिया को उसके बदले वॉर करना चाहिए था। अनप्रवोक मतलब बिना वजह की, बिना उकसावे के यह पूरा नरसंहार किया जा रहा है। अब लिंडी कैमरॉन ने यह लेख लिखा, इसके पीछे वजह, लिंडी कैमरॉन ने अपने साथ 2 लोगों को मोहरा बनाया, फ्रांस की राजदूत और जर्मनी की राजदूत। अगर आप इस लेख को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिंडी कैमरॉन ने अपना नाम तीसरे नंबर पर लिखा है, जबकि लेख लिखने वाली मेन कौन थी, लिंडी कैमरॉन। और दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपरों में से एक BBC, जो ब्रिटेन का है, एक MI6 का एक विंग है। अगर ये लेख चाहते तो वो BBC में भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को मोहरा बनाया। क्यों? ताकि डायरेक्ट नाम ब्रिटेन के ऊपर ना आ सके। और इस लेख को लिखने के बाद कैसे हमारे देश के एक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, उनका सिर्फ यूज होता है इस लेख में। और मैं आपको ये बताऊं कि जब ये लेख हिंदुस्तान में पब्लिश किया गया, इसका इस्तेमाल इंडिया के अंदर तो करोड़ों लोगों को गुमराह करने के लिए किया ही गया। इसके अलावा पूरे यूरोप में बच्चे बच्चे के मोबाइल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हर न्यूज़पेपर पर BBC की एक ही हेडिंग थी कि हिंदुस्तान का लेख पढ़ो कि हिंदुस्तान ने क्या लिखा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि ये लेख हमारी ही राजदूत लिंडी कैमरॉन ने लिखा है। दुनिया को यह गुमराह किया जा रहा है कि पुतिन हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं और हिंदुस्तान ऐसा लेख लिख रहा है पुतिन के लिए। तो एक लेख से वो हिंदुस्तान और रशिया को दुश्मन बनाना चाहता था। इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर यह प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है कि हिंदुस्तान खुद कह रहा है कि पुतिन दुनिया में नरसंहार कर रहे हैं। दुनिया की एक एजेंसी MI6 कैसे अपने एक लेख की हेडिंग से दुनिया की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन लिंडी कैमरॉन है कौन? I'm Lindy Cameron, CEO of the National Cybersecurity Centre. जो भारत के अंदर एक राजदूत है ब्रिटेन की।